नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा टैरिफ पर दो टूक बर्दाश्त नहीं, ब्लैकमेलिंग। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह पहले से घोषित 25% बेस टैरिफ के साथ अब 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ट्रंप ने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाया था, जो गुरुवार से लागू होता, और इससे कुछ ही घंटे पहले उन्होंने टैरिफ डबल करने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। ट्रंप ने रूस से तेल लेने के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की घोषणा की थी। भारत पहला देश है जिस पर पेनल्टी टैरिफ लगा है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील नहीं होती है तो भारत के अमेरिका को होने वाले सालाना करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि अमेरिका ने रूस से तेल आयात को निशाना बनाया है। कई देश रूस से ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी भारत को ही निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। हम 140 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, यह भारत ने साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने किसानों के साथ मजबूती से हम खड़े हैं, किसानों के हितों से, मल्लाहों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस ने कहा कि इसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की नाकामी करार दिया है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है और मोदी सरकार इस चुनौती से निपटने में बेकार साबित हो रही है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आई हमारे ऊपर किसी भी तरीके की, तो उससे नए मार्केट खुले, नए व्यापार के रास्ते खुलते, नई चुनौती आती है तो नए अवसर भी मिलते हैं। भारत पर अमेरिका ने की कुल 50% टैरिफ की घोषणा। भारत ने बताया अनुचित, देश हित से समझौता नहीं। पीएम ने कहा किसानों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। कांग्रेस बोली देश के ट्रेड को होगा नुकसान। पर आप विश्वगुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। टैरिफ पर दो टूक बर्दाश्त नहीं, ब्लैकमेलिंग। तो टैरिफ पर दो टूक ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से कड़ा पलटवार किया गया है और कड़ा संदेश दिया गया है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी चर्चा में हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से जो 50% टैरिफ का ऐलान भारत पर किया गया है, उससे राजस्थान के व्यवसाय पर क्या और कितना असर पड़ेगा। क्या राजस्थान का व्यवसाय से प्रभावित होगा, क्योंकि टेक्सटाइल और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट के साथ ही जेम्स और ज्वेलरी भी हम भेजते हैं। तो ऐसे में राजस्थान पर इसका कितना असर पड़ सकता है, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले आपका आज हमारे साथ बड़ा पैनल है। सुरेश गर्ग हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही सुनील दत्त गोयल हमारे साथ हैं, महानिदेशक है इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि ICCI। और हमारे साथ राघव चतुर्वेदी, टैक्स कंसल्टेंट। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश दखनी भी उदयपुर से हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक टिप्पणी गर्ग साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप जो विश्वगुरु बनने के चक्कर में पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ रही है, और प्रधानमंत्री ने आज साफ कह दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तैयार है। और देश जो है वो किसानों के लिए, यहाँ के मल्लाहों के लिए, पशुपालकों के लिए पूरे शिद्दत के साथ खड़ा हुआ है। सर बताइए। देखिए हेमंत भाई, कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है।
अब ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता हैं या क्या है। जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ था डीजीसीएमओ की बातचीत के बाद में बार बार 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था और राहुल गांधी उसको एक्नोलॉज कर रहे थे। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, जबकि हमारे विदेश मंत्री और मोदी जी ये बोल चुके हैं कि विश्व के किसी नेता से मेरी बातचीत नहीं हुई, विश्व के किसी नेता से हमारी मध्यस्थता नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी बार बार प्रवक्ता के रूप में, अमेरिका के प्रवक्ता के रूप में बोलते गए। तो आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो भारत के साथ है या अन्य देशों के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है या अमेरिका के साथ है, ये समझ से परे है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट बोला है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं मछुआरों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, न मैं पशुपालकों को। मुझे थोड़ा सा समझाइए ना सर कि ट्रंप के 50% टैक्स, ये टैरिफ लगाने से देश के किसान कैसे बर्बाद हो जाएंगे? मतलब मायने क्या है प्रधानमंत्री के? ट्रंप चाहता, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप ये चाहता है कि हिंदुस्तान में अमेरिका के जो उत्पाद हैं, जो डेयरी उत्पाद हैं, जो गायों को वहां पे मांसाहारी गायें हैं, उनके जो उत्पाद है वो हिंदुस्तान में आए। ट्रंप ये चाहता कि किसानों के जो प्रोडक्ट है वो मांसाहारी गाय भारत के अंदर आए, हमें उन पे रिलैक्सेशन दे, वो हम बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है। भारत को बिल्कुल भी कतई मंजूर ये नहीं है। मांसाहारी गायें कौन सी होती है गर्ग साहब? कैसी भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हमें इस चीज के लिए मंजूर नहीं है कि हमारे किसान परेशान हो, हमारा पशुपालक परेशान हो, हमारा मछुआरा परेशान हो। हम किसी भी कीमत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो मतलब इससे आप ये मानते हैं कि इस टैरिफ को बढ़ाने से हमारे मछुआरों पर, पशुपालकों पर इसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, उनका प्रेशर क्या है हेमंत भाई, प्रेशर क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। क्यों टैरिफ लगाया? ठीक है। क्या अमेरिका रशिया से प्रोडक्ट नहीं खरीदता? क्या अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीद? एक छोटी सी टिप्पणी में कांग्रेस के नेताओं, उसके बाद उदयपुर ले चलूंगा और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान पर इसका कैसे असर पड़ रहा है। राजेंद्र आर्य साहब बोलिए, जवाब दीजिए। किसके साथ खड़े, ट्रंप के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं? बोलिए। देखिए, यहाँ पे ट्रंप के साथ या मोदी जी की बात नहीं है, यहाँ एक देश की बात है और भारत देश की बात है। मोदी जी के साथ में क्या दुविधा है कि वो जब कभी भी फंसते हुए नजर आते हैं, तब कभी तो वो सेना के शौर्य और शहादत के पीछे छुप जाते हैं और अब इनको मतलब किसानों का सम्मान याद आ रहा है। जबकि हमने ये देखा कि 11 महीने तक किसान दिल्ली देश की राजधानी को घेरे बैठे थे, 750 किसानों की शहादत हो गई थी, 3 काले कृषि कानून मोदी जी लेके आए। उसके बाद में कहते हैं कि नहीं साहब, हम किसानों से को समझा नहीं पाए, जबकि उनसे बात भी नहीं की थी। आज देश का किसान मोदी जी को पानी पी पी के कोस रहा है। लेकिन देखिए, आज देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ इन्होंने क्या किया, किसान वर्ग अच्छी तरह से जानता है। जो पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक है, उनकी अभी कल 2 दिन पहले देहावसान हुआ है और उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया और उनको आईसीयू के अंदर 2000 करोड़ के घोटाले का सम्मान दिया, जबकि उसकी शिकायत उन्होंने सीबीआई से खुद की थी। तो आज देश का किसान अच्छी तरह से जानता है कि जो किसानों की बात करने वाले थे, उनके साथ मोदी जी ने क्या सलूक किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस देश के साथ में जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 50%, देखिए सीरिया के ऊपर भी 41% का टैरिफ है, पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ है, जबकि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। सीरिया के अंदर तमाम तरीके की इंसर्जेंसी है और आंतरिक विद्रोह है, तमाम तरीके के युद्ध चल रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्या है? आप सोचिए, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार मोदी सरकार। अरे ये आपने जो मूर्खताएं करी, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। आज हिंदुस्तान का जो कारोबार है, हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, हम निर्यात ज्यादा करते हैं आयात की तुलना में। आज हमसे ज्यादा जो है वो ट्रेड रूस के साथ में यूरोपियन यूनियन करती है, हमसे ज्यादा। नहीं, उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन पर नहीं। भारत की बात मैं ये कह रहा हूं कि इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन निशाना नहीं है। पूछिए ना, ये भारत के साथ है या अमेरिका के साथ है? हेमंत भाई, इनसे ये तो पूछिए, भारत के साथ है या अमेरिका एक बार बोल के साथ लीजिए, एक संक्षेप में, छोटा सा। अरे जवाब लीजिए, चुप रहिए, चुप रहिए, तो जवाब लीजिए, चुप रहिए, किसानों के साथ चुप रहिए, अरे चुप रहिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, अन्याय किसने किया? ये बकवास करते हैं, इनके पास में कोई 750 किसानों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक आंसू नहीं गिराया। आज ये कहते हैं कि साहब रशिया से
क्यों नहीं राजस्थान में संपूर्ण कर्जा माफ देखिए किया था? हेमंत जी, क्यों ये नहीं तरीका किया था? ठीक नहीं राहुल गांधी है। ये 2018 आदमी के पूरी अंदर की पूरी आया था, डिबेट के जब अंदर यहाँ पे हल्ला बोला मचा था, रहा है, संपूर्ण जबकि इनके कर्जा पास गर्ग साहब, प्लीज, गर्ग साहब। पढ़ लिख के आते नहीं है। मूर्ख गर्ग लोग साहब। हैं, मूर्ख लोग हैं, पढ़ लिख के नहीं आते हैं कभी भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात नहीं। प्लीज गर्ग साहब, आप भी समझे, मैं चाहता हूं कि आप भी समझें इस बात को एक एक करके। सर, किसी को समझ में नहीं आएगा, बाकी और लोग भी हैं सर। 750 किसानों की शहादत पे मोदी जी ने एक आंसू नहीं बहाया। आप अमेरिका के साथ हो या देखिए हेमंत जी, आप इनको रोक रहे हैं, आप इनको चलिए बोलिए क्या बकवास करनी है आपको, कर लो बकवास। कितना बचाव करोगे, कितना बचाव करोगे? अरे एक्सपोज होगे पूरी दुनिया में एक्सपोज होगे। 6.5% गले जाके गले पड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया। 1.9% है, भारत की 6.5% ग्रोथ है। देखिए गले पड़ने वाले का हासिल देख लिया, पूरा देश कीमत चुका रहा है आज पूरा देश कीमत चुका रहा है एक आदमी की गलती से, जो गर्ग वहां साहब, जाके बोला अब की बार ट्रम्प सरकार और उसके 2014 में गर्ग साहब, 4 करोड़ की गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब फिर आप बताइए ना कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, हमारे व्यापार पर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से कोई असर नहीं है ना? चलिए मैं आता हूं, ये पॉलिटिक्स, इस पे पॉलिटिकल बात हो गई। मैं आता हूं। कमलेश दखनी हमारे सहयोगी उदयपुर से कुछ व्यापारियों के साथ है। मैं गर्ग साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, दोनों से कमलेश दखनी को सुन लीजिए एक बार। कुछ व्यापारी हैं वहां पर, कमलेश व्यापारियों से बात कीजिए। क्या राजस्थान की हमारी इंडस्ट्री है उस पर कोई असर पड़ेगा अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने को लेकर के? सीधी बात कीजिए जी। देखिए, बिल्कुल जो अमेरिका जो ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाया है, हमारे साथ कुछ व्यापारी है, उनसे बात करेंगे कि राजस्थान में किस तरह के व्यापार को सीधा इफेक्ट करेगा ये टैरिफ, कितना असर पड़ने वाला है। देखो साहब, असर तो खैर पड़ेगा ही। अब अमेरिका ये ज़्यादा है, ये समझता है कि भाई हम बहुत कुछ हैं, मगर उनको ये पता नहीं है इंडिया भी हम उनके बराबर आ चुके हैं। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में एक कदम हम आगे चलें। इन्होंने जो ट्रैफिक किया है, फर्क तो पड़ेगा ही, इंडिया में बहुत फर्क पड़ेगा, पर भी इनको ये थोड़ा सोचना चाहिए इस बात को। क्या आपका किस तरह का बिजनेस है और किस तरह के बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है ये आने वाले समय में, उसको लेकर आपकी क्या कि चिंतित तो है, हमारा तो व्यवसाय फैब्रिक का, कपड़े का व्यवसाय है, टेंशन तो है ही है और फर्क तो पड़ेगा ही, मगर ये समझौता अब आगे बैठ के करना पड़ेगा और ये उनको भी समझना पड़ेगा। अगर ये इस जगह से करेंगे तो उनके यहाँ भी बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। क्या जैसा वो कर रहे हैं वैसा इन हिंदुस्तान वाले भी करेंगे, मगर इन्होंने 18,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं उनसे। हमारा निर्यात तो इसी 85,000 करोड़ का है, 18,000 में कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। वो जो फर्क उनको पड़ेगा वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो और भी रास्ते खुल जाएंगे हमारे वहाँ। हिंदुस्तान तो 145 करोड़ की जनसंख्या वाला, आबादी वाला देश है, वहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी, किस तरह का असर देखा जा सकता है आने वाले समय में इस भारत के मार्केट पर? देखिए, भारत के मार्केट इंपोर्ट पे असर तो पड़ेगा, लेकिन अमेरिका भूल जाता है कि उसने जब भारत ने परमाणु हमला करा था तब भी हम पे प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ये 2025 का भारत है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को उसकी अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ेगा, इंडिया की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट हो गया तो बहुत सारे देश दूसरे भी हैं, तो हम हमारा माल वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई हमें सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है तो हम वहाँ से लेंगे ना। चलिए कमलेश, ठीक है, अमेरिका भूल जाता है कि हम अमेरिका से भी तेल लेते हमारे हैं। साथ है महानिदेशक ICICI के सुनील जी। मैं एक टिप्पणी आपसे चाहता हूँ, सीधा सवाल है मेरा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के कारोबार पर कितना असर आप मानते हैं अमेरिका के 50% टैरिफ के ऐलान से? सर लगता है तो मैं बहुत टेक्निकली आपको व्यापारिक समुदाय की बात समझाना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को जी, कि जब भी कोई देश अपने इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी लगाता है तो उसका एंड यूजर उसी के देश के नागरिक होते हैं। आज मान लो अमेरिका ने किसी भी आइटम पे 50% नहीं 200% ड्यूटी पे लगाएगा, तो अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरर जो इम्पोर्टर है उसके ऊपर 200% कैपिटल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, और उस 200% को प्रोसेस कॉस्ट बढ़ते बढ़ते एंड कंज्यूमर तक वो 250% बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, अगर वो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाएंगे तो उसके एंड जो महंगाई है वो उन्हीं के देश के ऊपर, उन्हीं के लोगों पे इम्पैक्ट देगी, उन्हीं की जीडीपी को नुकसान देगी। रही सवाल अपन करते हैं इंडिया की बात, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में सिर्फ 6% का योगदान है, इससे ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है। अब अपन आते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में मेजोरिटी जैम ज्वेलरी, मार्बल और हैंडीक्राफ्ट और अपैरल्स का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि जैम एंड ज्वेलरी का 30% से लगभग ज्यादा 30 से 35% का व्यापार
अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राजस्थान के जैन ज्वेलरी के व्यापारी आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ और सक्षम और समझदार है कि उन्होंने पिछले 1 साल से नए और देशों को रास्ते देखना शुरू कर दिया और उन्होंने आपदा को अवसर के रूप में काम में लेना शुरू भी कर दिया है और उनके नए देशों में एक्सपोर्ट शुरू भी हो गए हैं। दूसरा, अमेरिका और भारत के संबंध इतने पुराने हैं व्यापारिक कि 50, 75, 100 साल से राजस्थान के बहुत सारे जौहरी अमेरिका में सेटल्ड है, वहां के नागरिकताएं हैं उनके पास। तो अगर मान लो वहां कोई टैरिफ बढ़ेगा भी तो अभी भी वहां के ज्वेलर्स के पास इतना स्टॉक है कि वो अमेरिका में अपनी उस पुरानी रेट के ऊपर बढ़ी हुई ड्यूटी को जोड़ करके माल बेच के भी प्रॉफिट कमाएगा। राजस्थान का जौहरी ना समझ नहीं है, वो समझदार है। एक दूसरा में आपका ध्यान थोड़ा सा इसमें भी कि अगर हम अमेरिका के मार्केट को छोड़ दें तो इससे हमारे पास दूसरे मार्केट के ऑप्शन भी खुलेंगे दूसरे देशों के साथ व्यापार। हाँ बिल्कुल, हम भारतीय लोग हैं, हमारे लिए आपदाओं में अवसर खोजना तो हमारे जीन में ऐसा। ठीक है, मैं एक बार जोधपुर लिए चलता हूं हमारे दर्शकों को, जहां पर सहयोगी चंद्रशेखर व्यास है और उनके साथ में वहां के व्यापारी हैं। चंद्रशेखर, ओवर टू यू, आप बात कीजिए, बताइए कितना असर राजस्थान पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं नवीन सोनी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। जी बोलिए सर। देखिए, ये तो भारत के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि अवसर है, क्योंकि भारत के ऊपर जब ये विपदा आई है तो भारत ने एक नए अवसर तलाश किए हैं। भारत का जेम एंड ज्वेलरी उद्योग जो है फिलहाल जो है बहुत टेंशन में है और हम लोग ऑलरेडी जो है मंदी की समस्या का समाधान हमारे पास नहीं मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के भाव बहुत तेज है और बहुत सारा जो है एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। जयपुर हमारा बहुत बड़ा हब है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि भारत जो भी कार्रवाई करेगा हम मोदी जी के साथ में हैं। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं उस इंडस्ट्री पर भी क्या कोई असर पड़ेगा ये 50% टैरिफ से? सर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। हमारा जयपुर जो है वहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है। आप अगर फोन पे मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, जी वो फोन को थोड़ा सा और पास कर लीजिए, इससे हम सब आपकी आवाज को क्लियर सुन पाए सर। जी 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 बिल्कुल, हम लोग जो है वो काफी सारी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कुंदन, मीनाकारी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, बहुत ही अलग अलग तरह की सिल्वर ज्वेलरी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारा माल जो अमेरिका भी बेचता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी के हर कदम में उनके साथ हैं। ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से समझाया, राजस्थान के व्यापारियों की बात भी आपने की है। राघव चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। राघव जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, अमेरिका का 50% टैरिफ का ऐलान और हमारे राजस्थान के व्यापारी? नमस्कार सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो सुनील जी ने जितने प्रिसाइजली सारी चीज को सबक किया वो बहुत बेहतर है। निश्चित तौर से ये देखना होगा कि कैसे देश साथ खड़ा है। सपोज आपके परिवार में 7 सदस्य हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, पड़ोसी के किसी परिवार के लोगों के साथ उनकी अच्छी मित्रता है, लेकिन जब परिवार की लड़ाई उस परिवार से हो जाती है तो क्या वो 2 लड़के उनके साथ खेलने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो अपने परिवार के साथ खड़े होंगे कि यार कितने भी अच्छे हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब परिवार की लड़ाई है तो हमें दूर रहना है। ये देश इस समय पूरी तरीके से देश में ये भावना निहित है कि भाई हमें देश के साथ खड़ा होना है। मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगा जो मेरी समझ है और जो बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जड़ क्या है इस ट्रेड वॉर की। जड़ है हमारे देश की आस्था, हमारे देश का किसान, हमारे देश का मछुआरा। जो आप सर से पूछ रहे थे कि नॉन वेज मिल्क क्या होता है, नॉन वेज मिल्क ये होता है सर कि क्योंकि हमारा देश, मैंने नॉन वेज मिल्क की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मांस वाली गाय। मैंने कहा कि मांस वाली क्या गाय होती है, मतलब जो मांस खा के दूध का उत्पादन कर रही है। बेसिकली होता क्या है कि अमेरिका में इंडस्ट्रियल तौर पर डेयरी डेवलप्ड है सर। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि किसान, छोटे छोटे किसान, और किसानों में भी घर में महिलाएं जो हैं वो पशुपालन कर रही हैं। थोड़ा सा उत्पादन जो हो रहा है उससे पूरा परिवार चल रहा है। इसके उलट अमेरिका में पूरी इंडस्ट्रीज हैं और वहां होता ये है कि जो लोग फिशिंग का काम कर रहे हैं या जो पोल्ट्री फार्म है उनका जो वेस्टेज होता है उसको वो एक अलग तरीके से प्रोसेस करके गायों का चारा बना देते हैं, ताकि गायों को अमीनो एसिड्स और कुछ फैट्स मिलते हैं। उनका दूध ज्यादा फैटी होता है, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति के साथ बेहतर नहीं है। उनकी कॉस्टिंग जो है वो काफी कम है क्योंकि वो बहुत सी सब्सिडी देते हैं। और लड़ाई की असली वजह यही है कि वो चाह रहे हैं कि हमारे देश में मिल्क, डेयरी
और पशुपालन प्रोडक्ट के लिए मार्केट खोले जाएं। जबकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में लगभग 18 करोड़ लोग हैं जो इस सेक्टर से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आय अर्जन कर रहे हैं, जबकि इसके एकदम उलट मात्र 15 लाख लोगों का सेक्टर है जो अमेरिका में है। तो असल लड़ाई की जड़ ये है कि वो चाह रहे हैं कि आपके देश का डेयरी प्रोडक्ट खोल दिया जाए, जहां हम आकर डेयरी का अपना सेल करें। और नॉन ट्रेडिव बैरियर्स जो हैं, बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है सर, हमारा देश चाहता है कि भाई जो मिल्क आप भेज रहे हैं उसको सर्टिफाई कर भेजिए कि ये वेजिटेरियन मिल्क है, जिसे सामने वाले कह रहे हैं कि आप नॉन ट्रेड बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहे हैं कि आप पैसे तो नहीं मांग रहे लेकिन एफ और बट कर रहे हैं ऐसे नहीं खोलने के। तो बहुत से कारण हैं, मूल कारण ये है कि हमारा देश ये चाहता है कि इतनी बड़े देश में इतने बड़े लोग जब सिर्फ इस डेयरी के प्रोडक्ट पर सरवाइव कर रहे हैं तो विदेश की बड़ी कंपनियां आकर हमारे देश के किसानों को नुकसान ना पहुंचाएं। और इसके लिए पूरा देश अगर साथ में खड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपदाओं से अवसर निकलते हैं। यदि आज कोई मार्केट, अगर ये अमेरिका सोचता है कि सिर्फ उसी का माल बेचा जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको इस गलत फहमी में रहना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हम जो माल अमेरिका को भेज रहे थे उसके अलावा हम कहां कहां भेज सकते हैं और कहां कहां। गोयल साहब, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अमेरिकन सरकार में ऐसे सलाहकार लोग कौन हैं जो सरकार को सही पिक्चर नहीं बता रहे। अगर वो अपने ही देश में इंपोर्ट की ड्यूटी लगाएंगे तो उसका खामियाजा एक्सपोर्टर नहीं भुगत रहा है, उसका खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है, क्योंकि वही की जनता एंड यूजर है, उसी को टैक्स देना होगा। हमारे तो 3 महीने 6 महीने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत चूंकि संघर्षों से जीने वाला देश है, नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूं कि हमारे व्यापारियों के सामने एक समस्या क्या राजस्थान के व्यापारियों का को मैं थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि एक्चुअली हम राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो क्या राजस्थान के व्यापारियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं, उनको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेने के लिए और नए जो फील्ड है, नए क्षेत्र है, इसमें तलाशने की जरूरत होगी? सर 2 से 3 महीने की प्रॉब्लम होगी, मैं ये पहले भी निवेदन किया है, लेकिन अब इससे ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि राजस्थान के व्यापारी, मोर स्पेशली जैम ज्वेलरी अपैरल्स वाले, ये मान चुके हैं कि अब एक आपदा आई है तो उसको अवसर के रूप में ले और वो किसी और 2, 4, 5 नए देशों को देखें, क्योंकि 30% एक्सपोर्ट जो है ज्वेलरी का वो राजस्थान से होता है और वो यूएस के लिए होता है। तो हो सकता है वो 30% की एक कंट्री ना लेगा, 30% में 5-6 साहब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा संक्षेप में मैं चाहूंगा कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों की, मल्लाहों की बात कही है या पशुपालकों की बात की, इस सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है या किसानों पर इसका कोई सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, उसकी वजह है, जैसा राघव जी ने बताया था कि आप जो अमेरिका सरकार है उसकी मंशा ये है कि उनका जितना भी एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी प्रोडक्ट है वो इंडिया में इंपोर्ट हो। लेकिन हम लोग, आप अंदाजा लगाइए कि राजस्थान के अलावा पूरे भारत की हर स्टेट के अपना एक ब्रांड है। जैसे राजस्थान का सरस ब्रांड है, मध्य प्रदेश में सांची है, पंजाब में वर्का है, महाराष्ट्र में आर्य डेयरी के नाम से है। हर स्टेट का अपना डेयरी फेडरेशन है, वो अपने स्टेट के किसानों को सर्विस देता है, अपने स्टेट के किसानों को सब्सिडी दे करके उनको उत्थान का काम करता है। ये हर किसी के बूते में नहीं है। और हमारे यहाँ डेयरी या कृषि जो है वो आजीविका का साधन है, उद्योग का साधन नहीं है। तो अगर सरकार हमारी, ठीक है सर, अगर सरकार इंपोर्ट खोल देगी तो हमारा किसान मर जाएगा साहब। तो सरकार का स्टैंड अगर आज जो लिया, जो सुबह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा कि किसान हो चाहे वो पशुपालक हो। आरिफ साहब जो मैं समझाऊं, कह रहे हैं कि एक दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन हमारी सरकार ने तो ये साफ कर दिया कि भाई हम तो अपने किसानों के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर। हेमंत जी देखिए, आज जो हालात पैदा हुए ना, उसमें मोदी जी की जो अपरिपक्व जो व्यापारी की या जो फॉरेन पॉलिसी है उसका परिणाम है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रंप के साथ में गले पड़ के उनको कहा अब की बार ट्रंप सरकार या हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी 10वीं बार 31 अगस्त को चाइना जाएंगे, जबकि चाइना मतलब हमारे साथ में सीमा विवाद है। एक तरफ कहते हैं कि टेरर, ट्रेड और टॉक साथ नहीं हो सकता, लेकिन चाइना के साथ में वो जाएंगे, 10वीं बार जाएंगे। 4 बार तो मुख्यमंत्री रहते चले गए, लेकिन आप मिला क्या?
ट्रेड डेफिसिट करवाया, ट्रेड डेफिसिट करवाया। आप देखिए ना, आप देखिए पूरी तरीके से। अरे बकवास मत करो यार सुरेश जी, आपको पता नहीं है कुछ नहीं। चाइना में झूला झूलाने जा रहे हैं, झूला झूलाने जा रहे हैं, झूला झूलाने जा रहे हैं, उसके झूला झूलाने जा रहे हैं उसको। चाइना के राष्ट्रपति को झूला झूलाने जा रहे हैं। वो हमारे पाकिस्तान के साथ में मिसाइल देता है उनको, और चाइना के साथ में हाथ मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। देश के सैनिक माफ नहीं करेंगे, देश का किसान माफ नहीं करेगा। चाइना के साथ में $100 अरब का ट्रेड डेफिसिट है, और हिंदुस्तान का आज देखिए डॉलर के ऊपर तो कहते हैं बहिष्कार करो, और चाइना के साथ व्यापार करेंगे, चाइना के साथ व्यापार करेंगे। अच्छा ठीक है, आरिफ साहब हो गया ना, आरिफ साहब हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं, छोटी सी टिप्पणी में गिल साहब सुनूंगा। आरिफ साहब प्लीज, आरिफ साहब प्लीज, चाइना के साथ कूल डाउन। आरिफ साहब शांत, देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। शांत हो जाइए सर, आरिफ साहब शांत हो जाइए। गिल साहब चाइना के साथ में चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। चूंकि लगातार इसे लेकर के देश भर में चर्चा थी, और हम इसे राजस्थान के संदर्भ में भी समझना चाहते थे कि हमारे राजस्थान के व्यापारियों को क्या इससे कोई नुकसान होगा। तो ये जरूर बात सामने आई है कि काफी कुछ जो मुश्किलें हैं वो व्यापारियों के सामने आ सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उन्हें व्यापार को लेकर के चिंता करने की जरूरत हो। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन पूरे देश को एक साथ दे दिया गया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। देखना होगा इसके आगामी जो है वो परिणाम क्या नजर आते हैं।